Hello students, welcome on the Vigyanansh. This video is regarding the conservation of plants and animals. इसमें हमने मेनली क्या कंसंट्रेट किया है, आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। तो ये 2 पार्ट्स में आप तक आएगी। तो चलते हैं। सबसे पहले जो बच्चों की डिमांड के साथ कि इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर दे देना, 2-3 साल से देख रहा हूँ, तो उसी तरह से पहले ही तैयार कर दिए गए हैं। द फर्स्ट वन क्वेश्चन था आपके पास थर्ड का ए पार्ट, फर्स्ट और सेकंड तो आई होप क्लियर है। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर हैं उन पर डिफॉरेस्टेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ, हमने वहाँ से प्लांट्स को ख़त्म कर दिया। प्लांट्स को ख़त्म कर दिया तो क्या हुआ, एनिमल्स का घर ख़त्म हो गया, और जिसका घर ख़त्म हो जाता है उसकी लाइफ जो है ऑटोमेटिकली रिस्क पे आ जाती है, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाती है। तो यही बात यहाँ लिखी गई है। डिफॉरेस्टेशन इज अ रिमूवल ऑफ ट्रीज और अदर वेजिटेशन फ्रॉम एन एरिया दोज फॉर्म द हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स। सो इफ द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल इज डिस्ट्रॉयड देन देयर पॉपुलेशन वुड ऑटोमेटिकली डिक्रीज। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। बाकी आप जो चाहें लिखें, लेकिन उसका क्रक्स जो है, उसका निचोड़ यही आना चाहिए। बी पार्ट की बात करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एनवायरनमेंट। जंगल को काटने से एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। वी नो दैट प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसका मतलब वहाँ एक बैलेंस बन गया। सेकेंडली हम क्या जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज द ग्रीन हाउस गैस दैट रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, जो इस पृथ्वी की एवरेज टेम्परेचर को बढ़ा रही है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया अर्थ का तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, कहीं फ्लड पड़ेगा और कहीं सूखा पड़ेगा, तो सारा ही इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर। इफ प्लांट्स आर डिस्ट्रॉयड द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर विल राइज, इट विल ट्रैप मोर हीट रेडिएशंस thereby adding to global warming. An increase in temperature of earth will disturb the natural water cycle, change in the rainfall pattern, and it may lead to floods or droughts. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाकी छोटा करना चाहे तो लास्ट की 2 लाइनें काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन 3C पे चलते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन विलेजेस। विलेजेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो जानते हैं कि विलेजेस तो है ही फॉरेस्ट के बीच में, और उनका इनकम का सोर्स क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए बारिश एक बड़ी ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, सॉइल की फर्टिलिटी बड़ी ज़रूरी है। अगर जंगल कट जाए तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, रेनफॉल पैटर्न सेम नहीं रहेगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ख़त्म हो जाएंगी, और जो विलेजर्स हैं वो भूखे मरने की कगार पे आ जाएंगे। तो किस तरह से लिखेंगे हम इसको, इन विलेजेस द मेजर सोर्स ऑफ इनकम कम फ्रॉम द फार्मिंग फ्रॉम विच दे नीड fertile soil. Trees hold on to the soil. If there are no trees, the soil will become loose, and wind and water can cause erosion. Thus, productivity of soil will decrease. Hence, deforestation will affect the livelihood of the villagers. तो villagers का जो livelihood है, जो खाना पीना, वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। 3D में है, what is the effect of deforestation on cities? Cities पे क्या फ़र्क पड़ेगा। Cities को जंगल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक बात रखिए, जंगल चाहे जितनी मर्जी दूर हो, वो वहाँ तक पहुँचने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपस में वाटर साइकिल को मेंटेन कर रहा है, वो पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है। अगर जंगल जहाँ मर्जी कट जाए, सिटी पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या पड़ेगा, एज इन द सिटीज़ ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं कि सिटीज़ में जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं, इंडस्ट्रीज है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। दस लेवल ऑफ पॉल्यूशन विल बी हाई। अगर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ ही नहीं करेंगे तो लेवल ऑफ CO2 बढ़ जाएगा। प्लांट्स यूज दिस CO2, बट डिफॉरेस्टेशन विल लीड टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। इट मे आल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर विच कैन डिस्टर्ब द वाटर साइकिल इन दैट एरिया। तो जब वहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो वहाँ पे वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगी। आगे चलते हैं 3E में। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन अर्थ। अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। If the amount of forest is decreasing day by day, that will lead to the increased carbon dioxide amount in air. Naturally, air का के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा। It will cause the global warming, right? आप जानते हैं, पहले बता दिया, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो जाएगा, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अब जो ध्रुवों पर पड़ी हुई बर्फ है, जो हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल पर पड़ी हुई बर्फ है, वो पिघल जाएगी। Then by increasing the temperature,
पोलर आइस विल मेल्ट, जब बर्फ पिघलेगी तो वो क्या करेगी, कोस्टल एरियाज को पानी में डुबो देगी। तो द सी लेवल विल राइज एंड कॉज नेचुरल कैलामिटीज, तो कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगी। तो ये रहे 3 तक आपका पॉइंट। देन 3F, व्हाट विल इफेक्ट ऑन नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सोचिए अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो आने वाली पीढ़ी का एक तो एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन मार्क है कि वो रह भी जिंदा पाएगी या नहीं, क्योंकि उसके लिए तो प्रॉब्लम्स ही बढ़ जाएंगी। कैसे, एज द अमाउंट ऑफ ट्रीज डिक्रीजिंग डे बाई डे, द चांस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, soil erosion, greenhouse effect, drought, flood also increase. Hence, the number of problems definitely increase for the future generation. So, the life of the future generation will be miserable. बहुत दयनीय लाइफ हो जाएगी उनके लिए। तो उनकी लाइफ को अगर अच्छा बनाना है तो हमें फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। तो पढ़ते रहना है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं पार्ट 2 के बीच। 4th के ए पार्ट में है, क्या होगा इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, अगर हम पेड़ काटते जाएंगे तो क्या होगा। आपने भी पढ़ा पेड़ क्या करते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। आपने जड़ें काट दी तो क्या हो जाएगा, मिट्टी बह जाएगी। मिट्टी बहेगी तो नेचुरली वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी। दूसरा, पेड़ कट गए तो एनिमल्स का हैबिटेट खत्म हो गया, आवास स्थान खत्म हो गया, इनका घर नहीं होगा, वो जिंदा कैसे रहे। तो कैसे लिखेंगे, इफ वी गो ऑन कटिंग द ट्रीज देयर विल बी अ टाइम व्हेन ट्रीज विल एंड अप फ्रॉम द अर्थ, एक समय आएगा पृथ्वी पर से पेड़ खत्म हो जाएंगे। एनिमल्स एंड बर्ड्स विल लूज देयर हैबिटेट, जो एनिमल्स हैं बर्ड्स हैं उनका आवास स्थान समाप्त हो जाएगा। द बायोडाइवर्सिटी विल एंड अप, इस धरा से जैव विविधता समाप्त हो जाएगी। इट विल डिस्टर्ब रेनफॉल पैटर्न, जो बारिश का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इट मे कॉज फ्लड और ड्रॉट, या तो फ्लड पड़ेंगे या सूखा हो जाएगा। देयर विल बी एन इंक्रीज रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन एंड नेचुरल कैलामिटीज, तो मृदा अपरदन बढ़ जाएगा, मरुस्थलीकरण हो सकता है, या प्राकृतिक आपदाएं इस पृथ्वी पर होंगी। तो इतना कुछ हो जाएगा अगर हम लगातार पेड़ काटते रहेंगे। जो 4B है, कहता है किसी एनिमल का अगर हम हैबिटेट डिस्टर्ब करते हैं तो उस पर क्या फ़र्क रहेगा, जिसका घर नहीं होगा वो मर जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो कैसे लिखना है, इफ़ द हैबिटेट ऑफ एनिमल इज डिस्टर्ब दैट मीन्स द बेसिक नेसेसिटी सच एज फूड शेल्टर प्रोटेक्शन इज लॉस्ट, उसका घर, उसका खाना और उसका हमने जो उसको एक प्रोटेक्शन थी, जो उसको सुरक्षा कवच था, हमने वो ख़त्म कर दिया। इन द एब्सेंस ऑफ हैबिटेट द फोना विल लूज एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ, तो जो फोना है, फ्लोरा तो हमने काट ही दिया। फ्लोरा क्या होता है, पेड़ पौधे, वो हमने काट दिए। फोना क्या है, एनिमल्स, वो अपने आप ही मर जाएंगे। तो ये हमारे अर्थ पे होने जा रहा है। देन 4C में है, अगर टॉप लेयर ऑफ अर्थ क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है, तब क्या पड़ेगा। आप जानते हैं सॉइल अगर मिट्टी ने पकड़ी हुई तो जकड़ी हुई है, नहीं तो क्या हो जाता है, इसका सॉइल इरोजन हो जाता है। सॉइल इरोजन हो जाएगा तो मिट्टी सारी बह जाएगी। मिट्टी बह गई तो हमें क्या नहीं, फर्टाइल लैंड क्या बन जाएगी, टोटली किस में कन्वर्ट कर जाती है, डेजर्ट में कन्वर्ट कर जाती है। इफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड it will gradually open the nutritious lower layer of the soil that is hard, rocky in nature. तो जो लोअर लेयर है, जब हमारी ऊपर की न्यूट्रिशियस लेयर गायब हो गई, लोअर लेयर ओपन हो जाती है, अब वो तो हार्ड है, रॉकी है। अब सॉइल क्या हो जाएगी, इट विल बिकम द बैरन एंड इनफर्टाइल, मैंने बैरन पहले भी बताया था, बंजर हो जाती है। इनफर्टाइल, अनुपजाऊ हो जाती है। तो हमारी अर्थ क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। हमारी मिट्टी क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ, हम उस पर कोई फसल नहीं उगा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है बायोडाइवर्सिटी के बारे में है। तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, पढ़ा हमने पीछे। बायोडाइवर्सिटी कंप्राइज ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स with microorganisms dependent on each other for food, nutrients, shelter, so on. If any one of the part is affected, it will affect the other two. So to protect the biodiversity, all components are to be nurtured and taken care of. क्या कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स और एनिमल दोनों होते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, खाने के लिए, रहने के लिए, सब चीज़ों के लिए। अगर इसमें से हम एक चीज़ को अफेक्ट करते हैं, अगर प्लांट को करते हैं तो एनिमल पे इफेक्ट पड़ता है, अगर एनिमल को करते हैं तो प्लांट्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब हमें दोनों को ही बचा के रखना चाहिए। देन 5B पार्ट है हमारे पास कि जो प्रोटेक्टेड एरिया वो भी इतने सेफ नहीं है। अगर हमने कहा कि हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी, हमने नेशनल पार्क बना दिया, हमने बायोस्फीयर रिजर्व तैयार कर दिए,
तो क्या वहाँ हमारे एनिमल्स सेफ हैं? शायद नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर जो ऑफिसर्स हैं या जो पोचर्स हैं, जो शिकारी हैं, ये छुप छप के कहीं बीच में से घुस के कई नए रास्ते निकाल के अंदर जाके शिकार कर लेते हैं एनिमल्स का। तो ये जो ट्रेंड है इंडिया का, जो भ्रष्टाचार है, वो करप्शन है, वो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज भी स्टिल प्रोटेक्टेड नहीं है। तो कैसे लिखेंगे लेकिन? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स बिकॉज पोचर शिकारी एंड अ बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी who live near to the forest area may kill animals for their own benefit, जो अपने फ़ायदे के लिए इन एनिमल्स को मार देते हैं, एंड सेल द प्रोडक्ट्स फॉर ल्यूक्रेटिव अमाउंट ऑफ मनी। जब इनको बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है उसको बेच देते हैं। जैसे हाथी दांत है उसको बेच दिया, जो टाइगर है उसकी स्किन को बेच दिया है, तो लाखों में ये फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी को ही ख़त्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट है, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन जंगल हाउ, कि जो ट्राइबल एरिया वाले जो आदिवासी होते हैं वो जंगल पे ही डिपेंड करते हैं। क्यों? देखिए, जो आदिवासी है तो ये कपड़ा नहीं डालते हैं, इसलिए इनको किसी फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं। ये चीनी नहीं खाते हैं, समझ रहे ना, तभी कहीं जाना नहीं है इन्होंने। नमक पहाड़ों से निकला हुआ खा लेते हैं। तो हमें मेनली, अगर आप खुद सोचिए आंखें बंद करके, कि हमें जंगल से बाहर क्या चीज़ों की ज़रूरत है? एक कपड़े की और चीनी की। बाकी खाने के लिए जंगल में फ्रूट हैं, दूसरे एनिमल्स को पका के खा लिया, ओके हो गया। डालने के लिए पत्ते हैं, एनिमल्स की फर है, उनकी स्किन है, या प्लांट्स की बार्क को डिज़ाइन किया जा सकता है, तो ये सब यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? ट्राइबल्स गैदर फूड फॉडर एंड फॉलन ब्रांचेस ऑफ ट्री फ्रॉम द फॉरेस्ट। फ्यूल के लिए उन्होंने गिरी हुई टहनियाँ लगा दी। फूड फॉडर उनको कहाँ से मिल गया? जंगल से मिल गया। दे नेवर यूज शुगर, वो चीनी नहीं यूज़ करते हैं। एंड बियर द क्लोथ्स, और कपड़े नहीं डालते हैं। दे यूज़ एनिमल स्किन और प्लांट बार्क एज द क्लोथ, तो वो या तो एनिमल्स की स्किन यूज़ करें या बार्क यूज़ करते हैं। हैंस दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर डेली रिक्वायरमेंट, तो डेली रिक्वायरमेंट के लिए फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट हम पहले कर चुके हैं। क्या क्वेश्चन था? व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो पहला वीडियो इसी पे ऊपर है। उसके बाद ई पार्ट हम पहले कर चुके हैं, व्हाट इज रेड डाटा बुक, उसको डिफाइन कर चुके हैं। और एफ पार्ट के अंदर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन, तो माइग्रेशन भी हम पहले कर चुके हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।